और अब वो खबर जो हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया के हर आदमी से जुड़ी हुई है, हर व्यक्ति से जुड़ी हुई है। बात मोबाइल की। आज हर इंसान के पास मोबाइल है, लेकिन यही मोबाइल जो सबसे जरूरी है वो कई बार घातक भी बन जाता है। दरअसल 6 महीनों के अंदर ये दूसरी बार है जब एप्पल ने आईफोन यूजर्स को जासूसी को लेकर चेताया है। पिछले साल अक्टूबर 2023 में भी ऐसा हुआ था, जब देश के कई नेताओं को उनके आईफोन पर स्पाईवेयर अटैक का मैसेज मिला था। एप्पल ने भारत सहित दुनिया के 91 देशों के आईफोन यूजर्स को कथित पेगासस जैसे स्पाईवेयर को लेकर एक बार फिर से चेतावनी जारी की। अब सवाल यह है कि जो मोबाइल 24 घंटे सबसे ज्यादा जरूरी है आपके साथ, आपके हाथ में होता है, वो सुरक्षित है भी या फिर नहीं। इसको लेकर इंडिया न्यूज ने मोबाइल पर महासर्वे कराया है और सर्वे में कुछ सवाल हमने लोगों से पूछे हैं। वो सवाल आपके टीवी स्क्रीन पर, जिससे आपको पता चले कि आखिर इस पर लोगों की राय क्या है। सर्वे में पूछा गया पहला सवाल, फोन कंपनियों के आपके मोबाइल डाटा सुरक्षित रहने के दावों पर आपकी राय क्या है। लोगों की जो राय है, लोगों ने कहा भरोसा है, 54% लोगों ने कहा, 40% लोगों ने कहा कि भरोसा नहीं है, और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो इस पर कुछ कह पाए। सर्वे का दूसरा सवाल, फोन सेफ्टी फीचर्स को लेकर आपका मुख्य कंसर्न क्या है, आपकी मुख्य चिंता क्या है। 30% लोगों ने कहा कि डेटा सेफ रहे, सुरक्षित रहे। 6% लोगों ने कहा कि ब्राउजर हिस्ट्री कोई दूसरा ना देख सके। 5% लोगों ने कहा कि ईमेल चैट सुरक्षित हों। 54% लोगों ने कहा बैंक खाते, पासवर्ड सेफ हों, और 5% लोग इनमें से किसी भी विकल्प पर अपनी राय नहीं देना चाहते। पवन दुग्गल साहब हैं, जो कि साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। शुभम गुप्ता है, जो कि एथिकल हैकर्स हैं। हम इनसे चर्चा करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है जो हर व्यक्ति की सुरक्षा से ज़रूरी है। ज़्यादा खतरनाक हो सकता है तब जब आपके फ़ोन की ज़रूरी चीज़ें आपके फ़ोन में हों, आपके बैंक अकाउंट्स हों, आपकी पर्सनल चीज़ें हों, और वो हों तो आपके फ़ोन में, हो तो आपके हाथ में, लेकिन वो कभी भी किसी के पास जा सकते हैं। शुभम गुप्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। शुभम, ये देश और विश्व की सबसे बड़ी चिंता का विषय है, और इस विषय को लेकर हमने सर्वे कराया। वो सर्वे इस वक्त टीवी स्क्रीन पर लोगों के सामने है। फोन सेफ्टी फीचर्स को लेकर हमने लोगों से पूछा कि आपका मुख्य कंसर्न क्या है। इसकी सुरक्षा को लेकर हमने पूछा कि फ़ोन और तमाम ऐप दावा तो करते हैं कि एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है, लेकिन क्या वाकई है? तब जबकि देश का सबसे सुरक्षित फ़ोन आईफोन ये दावा कर रहा है कि आपके फ़ोन में जो चीज़ें हैं वो बाहर जा सकती हैं, हैक हो सकता है। जी देखिए, फ़ोन की अगर हम बात करें या किसी भी डिवाइस की हम बात करें तो हैक होना कोई वंडर की बात नहीं है। ईज़िली बहुत सारे हैकर्स उसको हैक कर सकते हैं। मेजरली क्या होता है, बहुत बार यूज़र की तरफ से कोई ना कोई गलती होती है। यूज़र किसी चीज़ गलत चीज़ पे क्लिक कर देता है, या फिर यूज़र पूरे दिन फ़ोन पे कुछ ना कुछ करता रहता है और वो किसी ऐसी चीज़ पे, किसी ऐसी वेबसाइट पे चला जाता है जहाँ पे मालवेयर या वायरस ऑलरेडी होस्टेड है। सो उन सब चीज़ों से भी फ़ोन हैक हो सकता है। सो ऐसे डेटा की अश्योरिटी तो हम नहीं ले सकते। फ़ोन अपनी तरफ से कितनी भी सिक्योरिटी दे, बट अगर यूज़र भी कोई मिस्टेक करता है तो वहाँ पे वो फ़ोन हैक हो सकता है, राइट? मतलब कोई बचने का तरीका नहीं है? देखिए, यहाँ पे बचने का तरीका सिर्फ एक ही है कि यूज़र को अवेयर होना पड़ेगा। किस-किस टाइप के साइबर क्राइम मार्केट में इस टाइम आ रहे हैं, किस-किस टाइप के साइबर अटैक जनरली होते हैं ग्लोबली। अगर यूज़र उनसे अवेयर है, कुछ बेसिक चीज़ों से अवेयर है कि लिंक पे क्लिक मुझे नहीं करना है, कोई अनआइडेंटिफाइड ऐप मुझे इंस्टॉल नहीं करनी है, या फिर किसी अननोन पर्सन से मुझे व्हाट्सएप पे बात नहीं करनी है, एज़ सिंपल एज़ दैट। तो अगर यूज़र अवेयर है बेसिक साइबर चीज़ों से तो वो वहाँ पे सेफ हो सकता है, अदरवाइज़ कोई चांस नहीं है। अजय दत्ता साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि एमडी हैं डाटा ग्रुप के। उनसे हम समझने की कोशिश करते हैं। अजय साहब, हमने सर्वे कराया है क्योंकि कल शाम तक ये खबर आ गई थी कि फिर से एक बार चेतावनी दी है।
आईफोन ने अपने तमाम यूजर्स को कि वो समझ जाएं कोई भी स्पाईवेयर आ सकता है, उनके फ़ोन को हैक कर सकता है, उनके फ़ोन में जो डेटाज़ हैं, उनके फ़ोन में जो ज़रूरी चीज़ें हैं, फ़ोटोग्राफ्स हैं, वीडियो हैं या उनकी पर्सनल चीज़ें हैं, बैंक अकाउंट हैं, वो सब जा सकते हैं। आईफोन जैसी कंपनी ये चेतावनी दे रही है, तो आप समझिए कि बाकी और दूसरे फ़ोन का हाल क्या होगा। मैं ये समझना चाहता हूँ, हम असल में इस चिंता को लेकर दर्शकों के सामने गए कि लोग इस पर क्या सोचते हैं, और वहाँ से जो लोगों की राय निकल कर आई, टीवी स्क्रीन पर हमने जो सवाल पूछा कि फ़ोन कंपनियों के आपके मोबाइल डेटा सुरक्षित रखने के दावे पर आपकी राय क्या है। 54% लोगों ने कहा भरोसा और 46% लोगों ने कहा भरोसा नहीं है। दूसरा सवाल भी हमने पूछा, दूसरा सवाल भी महत्वपूर्ण था, लेकिन ये जो सवाल हमने पूछे, लोगों की राय निकल कर आई, इस राय पर आप क्या कहना चाहेंगे? दूसरा सवाल था कि फ़ोन सेफ्टी फीचर्स को लेकर आपकी मुख्य चिंता क्या, आपका मुख्य कंसर्न क्या है? जी देखिए मनोज, बहुत ही उचित समय पर उचित डिस्कशन है। 3 आपने महत्वपूर्ण मुद्दे रखे हैं, और अगर जो नेटवर्क और सिक्योरिटी समझता है उसको अगर डिवाइड करें इन तीनों बातों को, तो अलग-अलग तीनों बातें हैं। फर्स्ट इज द मेरा फ़ोन जो डेटा नेटवर्क है, जो इंटरनेट है, उस पे सेफ है या नहीं है, ये पहला मुद्दा है। सेकंड मुद्दा है जो सॉफ्टवेयर्स, जो एप्लीकेशंस मेरे फ़ोन में डिप्लॉयड हैं, उनके थ्रू मेरे फ़ोन में कोई सेंस तो नहीं मार सकता है, वो सेकंड मुद्दा है। और थर्ड इज अ डेटा प्राइवेसी, जो मैं कर रहा हूँ, जो स्क्रीन पर मुझे दिख रहा है, वास्तव में ऐसा हो रहा है। इनको तीनों को अलग-अलग हिस्सों में बात करनी पड़ेगी आपको। तीनों मिक्स नहीं कर सकते, तीनों बिल्कुल अलग-अलग मुद्दे हैं। नेटवर्क सिक्योरिटी का जहां तक सवाल आता है फोन पर, फोन नेटवर्क का जब आप मोबाइल डेटा पर हैं, तो उसकी पूरी की पूरी नेटवर्क की जिम्मेदारी जो है वो एक एंड यूजर के हाथ में ना होके टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर पे होती है। और टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर ये अपने नेटवर्क को सुरक्षित करने के लिए उचित कदम उठाते हैं। ऐसा बहुत कम सुनने को मिलता है कि आप मोबाइल डेटा पर हैं और आपका फोन जो है वो हैक हो गया है उस नेटवर्क के थ्रू या असुरक्षित हो गया है, क्योंकि उसके पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण और होता है। जो आईपी एड्रेस है फोन का वो डायनेमिक होता है और वो काफी नेटवर्क में चेंज हो जाता है। जब भी आप ऑन ऑफ करें तब चेंज हो जाता है, जब आप स्विच करें किसी एक सिटी से दूसरी सिटी में जाए तो चेंज हो जाता है। तो एक स्टैटिक आईपी आपको नहीं मिलता है, और जब वो नहीं मिलता है तो उसको फोन को आइडेंटिफाई करके हैक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। दूसरा, आईपी एड्रेस हैकर को पता पड़े क्या आईपी मिला है टेलीफोन से आपको नेटवर्क से, ये मालूम करना भी मुश्किल हो जाता है, इसलिए उसमें संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। एक लेयर और होती है उस पर डेटा ट्रांसफर की, कि अगर HTTPS के ऊपर सारी एपीआईज हैं या नेटवर्क है आपका, तो आपका डेटा ऑन द फ्लाई नॉर्मल रूप से सुरक्षित है, और उसको हैक करना, उसको निकालना इतना आसान नहीं है एक आम आदमी के लिए। कुछ हैकर्स बड़ी सोफिस्टिकेटेड टूल से कर सकते हैं, लेकिन ये इट इज नॉट ऑन द फ्लाई इमीडिएटली दैट समबडी सिट्स ऑन इट एंड इमीडिएटली डू इट। इट इज नॉट सिंपली पॉसिबल। दैट इज वन पार्ट ऑफ द नेटवर्क। सेकंड इज अबाउट एप्स। एप्स के अंदर अगर आप ऐप स्टोर से कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं और एक इंपॉर्टेंट कंपनी, इंपॉर्टेंट ब्रांड, इंपॉर्टेंट सर्विस की कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं, तो आप नॉर्मली आप सुरक्षित हैं। लेकिन अगर आप किसी लालच में आकर के किसी अनसिक्योर्ड प्लेस से अपने फोन को डेवलपर मोड के डाल करके और अनसिक्योर्ड प्लेस से ऐप इंस्टॉल करते हैं, तो आप खुद ही न्योता दे रहे हैं समस्याओं का, और हैकर को एक हेवन दे रहे हैं आपके फोन को एक अटैकर टूल बनाने का और आपकी सारी जानकारी चुराने का। तो आपके माध्यम से सबको पता पड़ना चाहिए कि कभी भी कोई भी ऐप अनसिक्योर्ड प्लेस से डाउनलोड ना करें, अपने फोन को डेवलपर मोड में ना करें, और फोन को सिर्फ ऐप स्टोर से ही इंस्टॉल करें। जी, ऐप स्टोर से इंस्टॉल करें। कई बार जी, मैं आपके पास आता हूं। सर्वे के बाकी के सवाल भी ले लेता हूं, फिर मैं आपके पास आता हूं, जिससे आपको ये पता चले कि आखिर लोगों की राय किस सवाल पर क्या है। सर्वे का एक और सवाल, क्या कभी आपका फोन हैक कर किसी ने डाटा चोरी किया है? 61% लोगों ने कहा कि हाँ ऐसा हुआ है, 35% लोगों ने कहा कि ऐसा नहीं हुआ, और 4% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे या किसी भी विकल्प को चुनना नहीं चाहते। देखो सवाल, आपको कब इस बात का एहसास होगा कि आपका फोन हैक कर लिया गया है? 6% लोगों ने कहा कि निजी तस्वीरें वायरल हो गई,
5% लोगों ने कहा कि ब्लैकमेलिंग कॉल की गई और 15% लोगों ने कहा कि बैंक खाते से पैसे गायब हो गए। 2% लोगों ने कहा कि पे ऐप से अवैध लेन देन हुआ है। 7% लोगों ने कहा कि ईमेल में हेराफेरी हुई है। 54% लोगों ने कहा कि इनमें से सभी हुआ है और 11% लोग इसमें कोई भी विकल्प चुनना नहीं चाहते थे या फिर नहीं चुना। एक और सवाल, साइबर सिक्योरिटी को लेकर हमारा सरकारी सिस्टम कितना सक्षम है? 44% लोगों ने कहा कि सक्षम है, 17% लोगों ने कहा सक्षम नहीं है, 15% लोगों ने कहा कि ट्रेनिंग की ज़रूरत है और 13% लोगों ने कहा कि संसाधनों की वहाँ पर बहुत ज़रूरत है। 8% लोगों ने कहा कह नहीं सकते, विकल्प नहीं चुना है। शिवम हमारे साथ मौजूद हैं। शिवम, इन बाकी के सवालों पर आपकी राय? जी देखिए, अगर गवर्नमेंट सिस्टम्स की बात करें तो गवर्नमेंट सिस्टम हम बोल सकते हैं कि काफ़ी अप टू डेट अब लोग उसको अपडेट कर रहे हैं, बट बहुत बड़ा सिस्टम है, राइट? बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स हैं वहाँ जी। पर। सो हर सेक्टर में बहुत सारा पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर भी होता है। सो हर स्ट्रक्चर को अपडेट करना भी बहुत मुश्किल है। सो वैसे ही रोज़ नए नए साइबर थ्रेट्स, रोज़ नए नए साइबर क्राइम्स इंडस्ट्री में आ रहे हैं और हैकर भी टाइम टू टाइम बहुत ज़्यादा एडवांस होता जा रहा है, राइट? सो इसको हम 100% सिक्योर तो नहीं बोल सकते, बट ये कह सकते हैं कि हाँ, कुछ लेवल तक हमारी तरफ से एफर्ट है, बट हैकर भी रोज़ नए नए अटैक को पुश करता है, तो वहाँ पे सेफ्टी फिर कॉम्प्रोमाइज़ होती है, राइट? अजय साहब, आप क्या कहेंगे, खासकर हमारे सरकारी साइबर सिक्योरिटी सिस्टम का, क्योंकि आए दिन लगातार साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं, लोगों को ब्लैकमेल किया जा रहा है, उनका डेटा चोरी किया जा रहा है, बैंक से खाते निकाले जा रहे हैं, इसके साथ साथ उन बाकी के दोनों सवालों पर भी लोगों की राय आपके सामने? देखिए, अगेन इसको भी थोड़ा और बारीकी से समझना चाहिए। जी। जब बैंक से पैसा निकलता है तो शायद आपने बहुत ही कम सुना होगा कि बैंक हैक हो गया है। हम्म। आपने ऐसा भी बहुत कम सुना होगा कि आपका कोई सरकारी सिस्टम जहां पर आपका डेटा है, जहां पर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं या पीएफ अकाउंट है या कोई है, तो वो आपका पैसा उड़ा के ले गया है। ये आपको कम सुनने में मिलेगा। हमको इसलिए डिवाइड करना चाहिए, जब बैंक से पैसा निकला तो बैंक सिस्टम हैक नहीं हुआ है और हो सकता है आपका सिस्टम भी हैक ना हुआ हो, आपको बेवकूफ बना दिया गया हो, आपने कोई ऐसी ऐप इंस्टॉल कर दी हो जो आपके डेटा को ऑटोमेटिकली कहीं भेज रही हो, आपने गलती कर दी है। वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैकिंग। हैकिंग इज somebody takes the control of your device without your permission, and that has to happen to call it hacking. In some way he has to do it. 61% लोग अगर आपके सिस्टम को आज, अपने सिस्टम को आज ट्रस्टवर्दी नहीं मानते हैं, ये चिंता का विषय है। ये ट्रस्ट का विषय है कि हमारे लोगों को आज सिस्टम का विषय नहीं मानते, और मैं मानता हूं ये सच होगा क्योंकि बहुत लोग नेट बैंकिंग यूज नहीं करना चाहते हैं। आज भी अपने यूपीआई वाले खाते में वो 5,000 10,000 ही रखना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उसके अंदर हमारे को पैसा जो है ज्यादा नहीं रखना है, इट इज अनसेफ। बट दैट्स ओके। ये ट्रस्ट, इसको ऐसा नहीं लेना चाहिए कि उनका सिस्टम हैक हो रहा है, उनको ट्रस्ट कम है, और सरकार को और सिस्टम्स को ट्रस्ट बनाना चाहिए और धीरे धीरे बनेगा, मेरा ऐसा मानना है। और एक सवाल और पूछना चाहता हूं अजय जी, जो फोन कंपनियां हैं आपके डेटा को सुरक्षित रखने का दावा करती हैं, उनके दावे का क्या? नहीं, फोन कंपनियां ये दावा करती हैं कि आपका जो आप हैंडसेट मैन्युफैक्चरर्स की बात कर रहे हैं जी, हैंडसेट मैन्युफैक्चरर्स जो हैं, चाहे एंड्रॉयड हो या आईओएस हो, ये दो ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारे साथ वर्ल्ड में, तीसरा तो है नहीं ऑप्शन जी। यही आपको प्लेटफॉर्म देते हैं, यही आपको सुविधाएं देते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि अगर कोई जना लालच में ना पड़े, अपने फोन को पैच करके रखे, अननोन सोर्सों से ऐप इंस्टॉल ना करे और ग्रीड ना लाए, बेवकूफ ना बने, उसके सिस्टम में प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब हम कोशिश करते हैं इलीगल काम करने की, अनऑथराइज्ड काम करने की, लेकिन आईफोन कहता है कि स्पाईवेयर आपके फोन में भेजा जा सकता है, आ सकता है। स्पाईवेयर आप इंस्टॉल करेंगे ना, अल्टीमेटली किसी ऐप के थ्रू आएगा, अपने आप नहीं आएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आपका फोन घर पे रखा हुआ है और अपना आप आ जाएगा। कोई ना कोई होल चाहिए अंदर आने के लिए। होल क्रिएट कैसे होगा उस फोन के अंदर? वो होगा जब आप क्रिएट करेंगे, कोई चीज आप छोड़ देंगे। वो जो चीज है, वो जो नेटवर्क है, वो जो आईपी एड्रेस है,
वो उसको पता होना चाहिए। फिर आपके फोन में एक होल होना चाहिए जिसके थ्रू वो एंट्री कर पाए, एक्सप्लॉइट होना चाहिए, कोई पैच चीज नहीं होनी चाहिए, उसको करेगा तब वो अंदर आ पाएगा। वो जब आए, होल क्रिएट कब होगा? जब आपने कोई ऐसी अनवांटेड लिंक पे क्लिक कर दिया है, अनवांटेड ऐप इंस्टॉल कर दी है, फोन को डेवलपर मोड में ले आए हैं आप, कोई चीज आपने की है, तो आप सबको ये ध्यान रखना चाहिए, हमको ध्यान रखना चाहिए, नहीं हो सकती है। लेकिन अजय जी, आप भी समझते हैं कि हमारे देश में इतना जानकार कोई नहीं है। एक छोटा सा उदाहरण, चूंकि कार्यक्रम खत्म होने वाला, बताता हूं कि भारत सरकार में एक सचिव स्तर के अधिकारी थे और सचिव स्तर के अधिकारी, एक एडिशनल सेक्रेटरी स्तर के अधिकारी के व्हाट्सएप पे सचिव स्तर के अधिकारी का मैसेज आया कि मुझे अचानक पैसों की जरूरत है, जरा भेजना। तो एडिशनल सेक्रेटरी ने उनको उस नंबर पे वो पैसे भेज दिए और बाद में वो थोड़ी देर बाद गया, बोले सर वो पैसे मिल गए क्या? बोले क्यों? बोले सर आप ही का तो मैसेज आया था। बोले मैंने तो कोई मैसेज नहीं किया। तो आप सोचिए, भारत सरकार के सचिव और भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव के बीच में, मैं ये बताना नहीं चाहता हूं कि किस मंत्रालय की, बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं, 4 महीने वाली पुरानी बात है। आप सोचिए, देश के 2 बड़े नीति निर्धारक, और उनके अंदर उन्होंने कहा यार मैं तुम्हारे बगल वाले कमरे में बैठता हूं, तुम आके बता देते तो कम से कम पूछ तो लेते। तो जब वहां पर इतना कम्युनिकेशन गैप और वहां पर सोच की एक ऐसी स्थिति है, तो आप सोचिए इस देश में एक बड़ी आबादी है जो बहुत ज़्यादा ज्ञान इन सब चीज़ों का नहीं रखती, साइबर का नहीं रखती है। ये सब चीज़ें घटना होती रहती है और शायद यही कारण है कि घटना घट भी रही है। फिलहाल इस पूरे कार्यक्रम में आप हमारे साथ मौजूद रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लोगों को हमने ये राय दिखाई और बताने की कोशिश की कि आखिर क्या स्थिति है।